स्टार्ट करते हैं क्लास 8th चैप्टर 3rd सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक से। द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। मतलब कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। ठीक है, जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक कहाँ से मिलता है हमें? या तो हमें कोई नेचुरल सोर्स से मिलता है या फिर कोई आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता है। यानी कि कपड़े मिलते हैं फैब्रिक से और फैब्रिक हमें मिलता है फाइबर से, रेशों से, जो कि नेचुरल जगह से भी मिल सकता है और आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी मिल सकता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स बता सकते हैं? आपने क्लास 6th में और 7th में पढ़ा है। Now, fibers are also used for making a large variety of household articles. ये जो fibers होते हैं ना, ये बहुत ही large variety of household articles, घर के सामान बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। Make a list of some common articles made from fibers. एक लिस्ट बनाइए कुछ कॉमन चीज़ों की जो फाइबर से बनी है। ठीक है, Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. बेसिकली एक एक्टिविटी उन्होंने दी है कि आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाइए ऐसी चीज़ों की जो फाइबर से बने हैं। ठीक है, रेशो से बने हैं और आप उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं दो बेसिस पे। क्या बेसिस होंगे वो? पहली चीज़ कि कौन सी चीज़ नेचुरल फाइबर से बनी है और कौन सी चीज़ आर्टिफिशियल फाइबर से बनी है। तो इन दो तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, आप यहाँ डालेंगे, नेम ऑफ आर्टिकल, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, जिसका फाइबर आप ले रहे हैं, और यहाँ पे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। ठीक है, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? आप कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं? यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। देखो, ये हो गए कुछ नेचुरल जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से। जैसे कॉटन हो गई, वुल हो गई, सिल्क हो गई, ये हमें या तो प्लांट से मिला या एनिमल से मिला। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो आर्टिफिशियल हम बोलते हैं या सिंथेटिक बोलते हैं वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वो हमें किसी नेचुरल चीज़ से नहीं मिले, बल्कि वो ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाए हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको सिंथेटिक बोलते हैं या फिर मैन मेड बोलते हैं। तो ये दो डिफरेंस हो सकते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर और एक अगर सिंथेटिक है और मैन मेड है तो उसको ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब थोड़ा बहुत हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। यानी कि कोई भी अब माला ले लीजिए, कोई भी नेकलेस ले लीजिए जिसमें बीड्स, छोटे छोटे मोती हैं और वो एक थ्रेड की हेल्प से जोड़ा गया है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। या फिर आप क्या कीजिए, ये पेपर क्लिप्स आपको दिखी रही हैं यहाँ पे, ये सारी पेपर क्लिप्स हैं, इनको आप ज्वाइन करिए और एक लॉन्ग चेन बनाने की कोशिश कीजिए। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? क्या दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है? अगर आप इस बीट्स वाली माला को देखो या फिर आप इसको देखो जो ये आपकी पेपर क्लिप से बनी है, तो क्या आपको कोई सिमिलैरिटी मिलेगी? अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। तो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, सिंथेटिक फाइबर की, तो वो भी छोटी छोटी यूनिट्स को साथ में मिला के बनाया है। क्या किया है? स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन किया है टुगेदर, मतलब साथ में मिला के बनाया है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और हर एक स्मॉल यूनिट जिसको मिला के बनाया है वो खुद आपस में एक केमिकल सब्सटेंस है। Many such small unit combine to form a large single unit called a polymer। और क्या होता है कि जो ये स्मॉल यूनिट होती है ना, वो एक साथ कंबाइन करती हैं एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी और पर मतलब मर मतलब यूनिट या पार्ट। तो देखो, पॉलीमर क्या हुआ, जिसको छोटी छोटी यूनिट ने मिलके जो एक बड़ी यूनिट बनती है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट से एक बड़ी यूनिट बनती है उसको पॉलीमर बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो पॉलीमर कैसे बनता है? बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट के साथ बनता है। तो दोनों में क्या क्वालिटी है या दोनों में क्या सेम चीज़ है कि छोटी छोटी यूनिट से एक बड़ी चीज़ बनाई। ठीक है, तो वो यहीं पर होता है। Now let's move. Polymer occurs in nature also. Cotton for example is a polymer called cellulose. ठीक है, अगर हम बात करें तो इसने बोला कि पॉलीमर नेचर में भी होता है। जैसे कि मैं कॉटन का अगर एग्जांपल ले लूँ तो वो एक पॉलीमर है जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट। यानी कि सेल्यूलोज कैसे बना? जब आपने बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट को ज्वाइन किया, ग्लूकोज से सेल्यूलोज बना और सेल्यूलोज को इसने बोल दिया कि वो एक पॉलीमर है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर के बारे में। नाउ किस किस तरह के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ रेयॉन।
ठीक है, रेयॉन के बारे में पढ़ते हैं. यू हैव रेड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी कि जो ये सिल्क वॉर्म, जो सिल्क फाइबर होता है, ठीक है, सिल्क का कपड़ा जो होता है, सिल्क का रेशा जो होता है, तो ये जो सिल्क वॉर्म है और जो सिल्क फाइबर है, ये चाइना में इसका पता लगा था और इसको बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा गया था. ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक इसको सीक्रेट रखा गया था. फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, क्योंकि जो फाइबर, जो भी मतलब फैब्रिक, कपड़ा जो सिल्क फाइबर से मिलता था, सिल्क के रेशों से जो बनता था, वो काफ़ी महंगा होता था. ठीक है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. ठीक है, अब क्या हुआ कि वो इतना सुंदर दिखता था कि उसको कॉपी करने की कोशिश की गई, यानी उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाने की कोशिश करी गई, आर्टिफिशियली कोशिश करी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. अब उसने क्या बोला, 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ने कोशिश करी और उनको एक ऐसा फाइबर मिला जो काफ़ी हद तक जिसकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी सिल्क से. सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. और ये कैसे मिला, ये जो फाइबर आपको हुआ वो कैसे मिला, उसको केमिकल ट्रीटमेंट करा गया वुड पल्प, यानी लकड़ी का जो पल्प होता है ना, गूदा, उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया गया. तो एक हमें क्या कहते हैं तरीका मिला और एक और चीज़ मिली, जैसे एक फाइबर मिला जिसको हमने नाम दिया रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is man-made fiber. उसने क्या बोला कि ये जो रेयॉन है, वैसे तो ये नेचुरल सोर्स से मिलता है, क्योंकि वुड पल्प क्या है, लकड़ी नेचुरल चीज़ है, लेकिन स्टिल इसको हम मैन मेड फाइबर बोलते हैं. अब इसको मैन मेड फाइबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर जो वर्क किया है वो इंसानों ने किया है, उसको कन्वर्ट किया है अगर आर्टिफिशियल सिल्क में, तो वो इंसानों ने किया है. इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, यानी कि ये सस्ता होता है सिल्क से और इसको बना सकते हैं सिल्क फाइबर की तरह. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर, उसमें बहुत सारे कलर्स से उसको डाई कर सकते हैं. रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विद वुल टू मेक कारपेट्स. अब रेयॉन का क्या करते हैं, या तो उसे कॉटन के साथ मिक्स करते हैं ताकि बेडशीट बने, ठीक है, या फिर उसे मिक्स कर देते हैं वुल के साथ, ठीक है, ऊन के साथ, ताकि कारपेट बने. ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये कारपेट दे दिया. ठीक है, ऊपर हमने ज़्यादा देखा नहीं, बस बीट्स देखी हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू नायलॉन. नायलॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर. नायलॉन क्या है, एक और मैन मेड फाइबर है, क्योंकि अभी हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो इंसानों ने बनाए. इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल. 1931 में इसको बनाया गया था, लेकिन कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया था. इसको कैसे प्रिपेयर किया था, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, मतलब कोल यूज़ करके, वाटर यूज़ करके, एयर यूज़ करके. इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. ये पहला फाइबर था जो सिंथेटिक फाइबर बनाया गया पूरी तरह से बिना किसी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. अब क्वालिटी क्या थी नायलॉन फाइबर की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक मतलब इलास्टिक था, खींच सकता था, प्लस हल्का था. इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश. काफ़ी लस्टरस था, मतलब शाइनी था और आराम से धो सकते थे. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. तो धीरे धीरे क्या हुआ, नायलॉन के कपड़े बनने लग गए. इट वॉज बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, मतलब जल्दी जल्दी वो इतना फेमस हुआ कि कपड़े लोग बनाने लग गए. वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन. हम भी खुद यूज़ करते हैं कई सारी ऐसी चीज़ें जो नायलॉन से बनी हैं, जैसे कि सॉक्स हो गई, रोप्स हो गई यानी रस्सियाँ, टेंट्स जो बनते हैं, टूथब्रश जो बनते हैं, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें नायलॉन की होती हैं. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स फोटो में दे रखा है. उसके बाद लिखा है नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप फॉर रॉक बिल्डिंग. यानी नायलॉन यूज़ होता है पैराशूट्स बनाने के लिए और रोप बनाने के लिए रॉक क्लाइंबिंग की. मतलब जो रस्सियाँ यूज़ होती हैं रॉक क्लाइंबिंग के टाइम पे, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रस्सी जो है ये भी किससे बनी है, नायलॉन से बनी है. ये भी नायलॉन से बना है. नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. लेकिन उसने क्या इसकी क्वालिटी बताई है, अगर ये इतनी जगह यूज़ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नायलॉन का थ्रेड है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक नॉर्मल स्टील वायर से भी ज़्यादा. नाउ एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3.1, जिसमें लिखा है टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प. एक आयरन स्टैंड लीजिए, ये क्लैम्प बोलते हैं इसको, ठीक है. टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ. अब आप क्या करोगे, इसमें कॉटन थ्रेड लोगे जो 60 सेंटीमीटर होगा लेंथ में. नाउ tie it to clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5. अब आप क्या करोगे, आप इसको क्लैम्प से बांध दोगे जैसे कि इसमें दिख रहा है, ठीक है. एट द फ्री एंड सस्पेंड
अ पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। अब आप एक पेन भी डाल दोगे, पेन मतलब जैसे जो जगह होती है रखने की कुछ भी, यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है, ठीक है, ये पेन बोला है इसने, तो आप इसमें जो भी चीज़ रखोगे आप वेट नाप सकोगे। ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। अब आप वेट डालना शुरू करोगे और आप देखोगे कब तक ये टूटता नहीं है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। अब क्योंकि आप जैसे सामान डालना शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पहले 5 kg डाला, 5 kg तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत छोटा सा कोई वेट डाला, फिर आपने और बढ़ाया और बढ़ाया। अब ऐसे करते रहोगे और तब तक आप नोट करोगे जब तक वो थ्रेड क्या नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, ठीक है। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। ये जो वेट होगा ना वो इंडिकेट करेगा कि स्ट्रेंथ क्या है फाइबर की, मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो फाइबर। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। अब सेम एक्टिविटी आप रिपीट करो किसके साथ, वूल के थ्रेड के साथ, ठीक है, मतलब ऊन के साथ, पॉलिस्टर के साथ, सिल्क के साथ एंड नायलॉन के साथ। टेबुलेट द डाटा एज शोन इन टेबल 3.2। अब आप इसको टेबल में रखो जो भी डाटा है। अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। और उसके बाद आप अरेंज करो कि किसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो बाद में और सबसे कम किसकी है वो पहले। यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल्स फॉर हैंगिंग द फाइबर एंड अ पॉलिथीन बैग एट द अदर एंड। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज़ मार्बल्स ऑफ सिमिलर साइज। उसने क्या बोला, आप एक हुक भी यूज़ कर सकते हो या फिर नेल, जो हम दीवारों में डाल देते हैं नेल पिन टाइप, उसको नेल बोला है। और या फिर आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके फाइबर को हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर एक पॉलीथीन बैग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला है अगर आपके पास वेट नहीं है प्रॉपर तो आप क्या कर सकते हो, मार्बल्स यूज़ कर सकते हो या पत्थर यूज़ कर सकते हो सेम साइज़ का, ठीक है। अब एक और चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो भी थ्रेड आप यूज़ कर रहे हो वो सेम लेंथ का होना चाहिए और सेम थिकनेस का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको मोटा या पतला लोगे तो आप एक्चुअली नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सा पर्टिकुलर थ्रेड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। जो ये पॉलिस्टर होता है ये भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट क्रैक व्रिंक्ड ईजिली। जो भी फैब्रिक इस पॉलिस्टर से बनता है ना उसमें ना व्रिंक मतलब वो तह, जैसे आपने देखा मुझ जाते हैं कपड़े, वो इसके साथ नहीं होता। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये काफ़ी क्रिस्प रहता है और ये ईजी टू वॉश होता है, मतलब आप इसको आराम से धो सकते हो। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए अगर आपको कपड़े बनाने हैं बहुत अच्छे वाले तो ये इसके लिए काफ़ी सही रहता है पॉलिस्टर। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट्स पहने हुए या फिर बाकी कपड़े पहने हुए। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। ये नाम दिया हुआ है कि जो टेरिलिन है ये भी एक बहुत ही फेमस पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। इसको बहुत पतले फाइबर्स में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको बाद में किसी भी यार्न में हम इसको वूव कर सकते हैं, सिल सकते हैं। नाउ इसने क्या बोला कि यहाँ पे इसने एक चीज़ बोली है कि माई फादर ऑलवेज बाइज PET बॉटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट PET इज़। अब ये बोल रही है कि मेरा जो मम्मी है वो हमेशा PET बॉटल खरीदती हैं या PET जार्स खरीदती हैं राइस और शुगर स्टोर करने के लिए। नाउ मैं ये सोचती हूँ कि PET होता क्या है। PET पॉलीथाइलीन टेरिफिथैलेट, दैट इज़ इट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। काफ़ी सिमिलर है ये पॉलिस्टर से। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग bottles, utensils, films, wires and many other useful product। ये किस किस चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है, बॉटल्स के लिए, बर्तनों के लिए, फिल्म वायर्स के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। ये भी एक एक्टिविटी है कि आसपास देखिए और देखिए कौन कौन सी चीज़ें पॉलिस्टर से बनी हुई हैं। पॉलिस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। ये जो पॉलिस्टर होता है ये किससे बना होता है, एक रिपीटिंग यूनिट से बना होता है जिसे हम कहते हैं एस्टर, ठीक है। नाउ एस्टर्स आर द केमिकल विच के फ्रूट लाइक स्मेल। अब इसने एक चीज़ बोली कि जो ये एस्टर होता है ना इसकी क्या होती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fiber. इसने क्या बोला, फैब्रिक्स जो बिकते हैं कपड़े वगैरह वो अलग अलग नाम से बिकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है ये कैसे बनते हैं, दो टाइप के फाइबर मिला के बनते हैं, ठीक है। पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। जो आपका ये पॉलीकॉट है ये किसका मिक्सचर है, पॉलिस्टर का एंड कॉटन का, ठीक है। पॉलिस्टर के बारे में हम पढ़ ही रहे थे तो इसने क्या बोला कि पॉलीकॉट पॉलीएस्टर से और कॉटन से मिला के बनता है।
पॉली वुल, या नाम से पता चल रहा है पॉलिस्टर और वुल को मिला के बनता है, ठीक है। तो अलग अलग इन्होंने नाम दिए हैं जो दो फाइबर्स को या दो पर्टिकुलर काइंड ऑफ मतलब चीज़ों को मिला के बनते हैं। नाउ आगे आया है वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर, यानी हम सर्दियों में स्वेटर्स पहनते हैं, ठीक है, हम शॉल्स पहनते हैं, ठीक है, या फिर ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, यानी इसमें से अब हर चीज़ वूल की नहीं बनी होती, लेकिन ये कई हद तक दिखने में सेम होती है वूल से। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. ये किससे बनते हैं? एक और सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम बोलते हैं एक्रेलिक। The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. देखो, जो एक्चुअल वुल हमें मिलती है, जो नेचुरल सोर्स है, जो वुल हम खरीदते हैं वो थोड़ी महंगी होती है, मतलब काफ़ी महंगी होती है, लेकिन जो कपड़े एक्रेलिक से बने होते हैं वो उसके कंपैरिजन में, वुल के कपड़ों के बनने के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर, और एक और क्वालिटी क्या बताइए कि ये किस में अवेलेबल है? अलग अलग वेराइटी में अवेलेबल है, अलग अलग कलर में अवेलेबल है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। देखो, नेचुरल फाइबर ज़्यादा बेटर होते हैं कई तरह से, लेकिन कई बार क्या बोला है इसने कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, कई बार वो ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा चीज़ों को देख लेते हैं, प्लस वो ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, मतलब लोग उन्हें खरीद सकते हैं, इसलिए वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, जो आपने क्लास 7th में परफॉर्म की थी। आपने क्या ऑब्जर्व किया था? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर, यानी कि जब आपने फाइबर को बर्न किया था, नेचुरल और सिंथेटिक को, तो आपने नोटिस किया कि जो सिंथेटिक फाइबर जब बर्न होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ या वो जिस तरह बिहेव करता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है नेचुरल फाइबर से। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पिघल जाते हैं हीट करने पे। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का कि जब आप उन्हें हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ द क्लोथ्स कैचेस फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। सिंथेटिक फाइबर के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर उस कपड़े ने आग पकड़ ली तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वो जो फैब्रिक है वो पिघल के बॉडी से चिपक सकता है जिस पर्सन ने उसको पहना है उसकी। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी, यानी कि जब आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे डर है कि आग पकड़ी जा सकती है, वहाँ पे हमें सिंथेटिक क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, जैसे कि किचन हो गया और लेबोरेटरी हो गया। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। नाउ शी इज सेइंग कि मुझे अब समझ में आया कि मेरी मम्मी पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती जब वो किचन में वर्क करती हैं, ठीक है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। एक और चीज़, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जितने भी प्रिपेयर होते हैं प्रोसेस से, उसमें एक चीज़ यूज़ होती है जिसका जो ओरिजिन है वो पेट्रोलियम से है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, यानी ये एक वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, उनके बारे में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कैसे अलग होते हैं या क्या होते हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। जैसे कि बारिश हो रही है तो आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज़ करोगे। सिंथेटिक फाइबर पोजेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल जो फाइबर्स होते हैं ना, उनकी कुछ अलग सी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए वो बहुत फेमस ड्रेस मटेरियल में आ जाते हैं। नाउ दे ड्राई अप क्विकली एंड ड्यूरेबल एंड लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ड्राई अप क्विकली मतलब जल्दी से सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम चलते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, आराम से अवेलेबल हैं और ये ईजीली मेंटेन किए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है इनका, ठीक है। और परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। उसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है छोटी सी जिसको आपको परफॉर्म करना है और आपको खुद सीखना है। टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ द सेम साइज रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच, यानी आप 2 रफ कपड़े लीजिए, ठीक है, और ½ और मीटर के कपड़े ले लीजिए। वन ऑफ दी शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, एक उसमें से नेचुरल फाइबर से बना होना चाहिए, दूसरा उसमें से सिंथेटिक फाइबर से बना होना चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। अपने पेरेंट्स की आप हेल्प ले सकते हैं क्योंकि आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, आप उनसे वेस्ट कपड़े या जो भी है पूछ सकते हैं। सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। एक लीजिए जो नेचुरल फाइबर से बना है उसको देखिए, और एक लीजिए जो आपका किससे बना है, सिंथेटिक फाइबर से बना है, दोनों को एक मग में डाल दीजिए
लीजिए और फिर आप देखिए, अब आप उस पीस को जब बाहर निकालेंगे 5 मिनट के बाद उन्हें स्प्रेड कर दीजिए इस धूप में और कुछ देर के लिए वेट कीजिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। अब आप ये देखिए कि क्या करो कि कितना पानी बचा है दोनों कंटेनर में। डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स? डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fibers? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabric compared to natural fiber. आपको क्या करना है, इसके बारे में जो भी ड्यूरेबिलिटी है, कॉस्ट है, या कितना वो महंगा पड़ा या कैसे उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं। बट इस एक्टिविटी से ये पता चलेगा कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत जल्दी सूख भी गया और उसने बहुत ज़्यादा पानी को सोखा भी नहीं, बल्कि जो नेचुरल फाइबर का कपड़ा था उसने पानी भी ज़्यादा सोखा प्लस वो जल्दी सूखा भी नहीं। ठीक है, तो ये जो था ये पार्ट 1 था चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, प्लस पार्ट 2 के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।